हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस टेकर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। जितने भी पॉइंटों को वो सब आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और सबसे पहले सॉरी भाई, बहुत दिनों के लिए आप इस वीडियो का वेट कर रहे होगे। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ के बारे में अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी तो मैं आया हूँ जंगल में, जहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर वॉइस का प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा जो सेंटर लगा था वो आगरा में केदारनाथ सक्सेरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज यमुना किनारे बेलनगंज में लगा हुआ था, ठीक है। तो मेरे सेंटर का जो हाल था वो यही था कि मेरे क्लास की बताऊं, मेरे क्लास में 30 बच्चों में सारे प्रेजेंट थे, एक गर्ल थी। अगर मैं पूरे सेंटर की बात करूँ तो 3 ही 4 गर्ल्स थी बस, ठीक है। बाकी लड़के तो सभी थे। सबका पेपर देने के बाद मुँह उतरा ही था, ऐसा कोई नहीं है जो हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। लेकिन अब मैं सबसे पहले बात कर लूँगा कि मेरा जो स्कोर था वो क्या रहा है, ठीक है। ये मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा वीडियो के एंड में, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं बोलता रहता था ना कि आप कुछ लोग मुझसे बोलते थे कि भाई कभी फॉर्म भी डाले हो क्या यूपी+3 में ना। कुछ तो ये बोलते थे कभी 40 भी आया है क्या मॉक में तेरा। तो भाई मेरा नहीं आता था 40 यार, क्योंकि मैं मॉक लगाता ही नहीं था। बस इसीलिए नहीं लगाता था, क्योंकि जब मैं मॉक देखता था ना तो मुझे समझ में आता था कि ये कुछ भी बना दे रहे हो भाई, कुछ भी। कुछ लोग जो उन टीचर से या उन संस्था से पढ़ रहे हैं उनको बुरा लग जाता था ना, उनको मिर्ची लग जाती थी ना, कि जब मैं बताता था कि मेरा इतना बन सकता है स्कोर या इतना बनना है, तो उनको बुरा लग जाता था कि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं मॉक नहीं लगाता था। क्यों नहीं लगाता था? क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन देखे थे ना मॉक के, तो मुझे पता चल जाता था एक बार कि यार यूपी+3 का पेपर है, ये आयोग है। ये ऐसा नहीं कि तुमसे पीएचडी नहीं जानना चाह रहा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जानेगा जो आप समझ नहीं पा रहे हो। जो लोग मुझसे जुड़े थे, जिनको मैंने बहुत अच्छे से, जिनसे मेरी बात हो जाती थी फ़ोन पे, जो लोग, मैं अक्सर बोला करता था कमेंट में कि मुझसे अगर मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो। मैंने उनको अच्छे से बताया था कि यूपी गवर्नमेंट की क्या मंशा रहती है। देखो, कोई भी काम ना भौतिक रूप से धरातल पे हो या ना हो, लेकिन कागज़ पे होना चाहिए। इस काम में अपना बहुत माहिर है प्रदेश, आप समझ सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसकी सारी योजनाओं को अच्छे से समझो। इसीलिए मैं बोलता रहता था ना, गूगल करो, गूगल करो, सिलेबस सामने रखो, ऑथेंटिक बुक रखो, प्लस गूगल करो, गूगल करो। अब गूगल का क्या फ़ायदा रहा अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था ना, स्कीम पढ़ लेना, गूगल से कर लेना, लेकिन आगे लोगों ने समझा नहीं होगा इस बात को। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना, मैंने लास्ट टाइम पे कुछ पॉइंट बताए थे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। देखो भाई, मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे अपने सारे प्रूफ दिखा पाऊँ। जो कोचिंग संस्थान वाले हैं उनके भी प्रूफ ज़रा देखना, आप खुद ही समझ जाओगे उन्होंने प्रूफ में दिया क्या है। वो दिखा रहे हैं कि भाई मेरे मुर्रा भैंस मेरे से फंस गई है। अच्छी बात है भाई। तुम राइजोबियम बता रहे हो, पक्सिनिया ग्रेमिस बता रहे हो, तुम ये आनुवांशिकी वाले क्वेश्चन बता रहे हो। ये बेसिक क्वेश्चन तो यार किसी भी बुक में मिल जाएंगे, अरुण कत्यान में मिल जाएंगे, निम्रा सुंडा में मिल जाएंगे। आपने कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर का फंसा के दिखा रहे हैं भाई, यूपी स्पेशल का बता रहे हैं, सब जोड़ गाट के वो बता रहे हैं कि मेरा इतने से फंस गया। सोच के देखो भाई, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ये तो पहले से ही बदनाम चले आ रहे हैं, जब से इसका एग्ज़ाम हो रहा है, जब से ये दोनों सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। भाई एग्रीकल्चर में कितना फंसा पाया हो ये तो बताइए। आप वो क्वेश्चन बता रहे हो बेसिक फंसे हैं ना, जो हर किसी एग्ज़ाम में, हर किसी बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्कीम फंसी है। ज़रा दिखाइए वो बटर मूंगफली वाला, बटर वाला क्वेश्चन फंसा है आपसे, पनीर वाला। कोई सीड की अच्छी खासी स्कीम फंसी है। वो नॉर्मल सी जो बता रहे हो वो तो नॉर्मली किसी भी बुक में मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैं बोलता था ना कि कोचिंग संस्थान को आपने बहुत ही ज़्यादा वो मान लिया था कि हाँ बस यही है अंतिम सोर्स है, यही एग्जामिनर है, यही सफिशिएंट है, बस यही मान लिया था। इसीलिए जिनको मैं बोल देता था ना कि थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा अदर एलाइड सेक्टर से पढ़ लो, थोड़ा डीप पढ़ लो, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों बोलना चाहता था। लेकिन अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि आपको करना क्या था, लेकिन आपने नहीं भरोसा किया, कोई बात नहीं। अब यही फ़ायदा हुआ मेरे गूगल का, मैंने गूगल कर करके चीज़ें पढ़ी, तभी मेरे स्कीम के क्वेश्चन ठीक ठाक सही हो गए हैं। ये जो कुष्ठ वाला था ना, 2023 में मैंने बीएड कर रहा था, तब मेरा स्कूल विजिट का हुआ था, तब मैं वहाँ गया था। तब मैंने देखा था कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके प्रति क्या कोई यूपी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है क्या, तब मैंने देखा था। अभी रिसेंटली में जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ तब देखा, तब इसीलिए मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया था, 3,000 रुपये वाला, और मेरे स्कीम के क्वेश्चन सही हो गए थे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो पेपर बन रहे हैं या ये जो सेंटर दे रहे हैं ना ठीक ठाक, ये अपना रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छे से दे रहे हैं। आप समझो, सेंटर आगरा लगाया गया, झांसी लगाया गया और लखनऊ लगाया गया। क्यों लगाया गया भाई? इतने बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग आते हैं देखने। आप गए पेपर देने, आपने भी कुछ ना कुछ देखा ही होगा, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। तो इनकी पीछे की आप मंशा समझ नहीं पा रहे हो। ये जो पेपर बनाते हैं ना, उसके अंदर ये जो स्कीम डालते हैं, इसीलिए डालते हैं तो आप इन चीज़ों को समझ सको। इसीलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, कोई बात नहीं। अब जैसे कंप्यूटर हो गया, 14 क्वेश्चन उसमें से मेरे हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने स्किप मार दिया, कल चल जाने दे, कोई बात नहीं, मैं रिस्क नहीं लेता इतना। 14 क्वेश्चन फंसे, जिनके पास मेरा नोट्स होगा वो अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूपी स्पेशल भी अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर भी हुआ है। तो जो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बना है वो मेरा 59 स्कोर बना है, ठीक है।
लेकिन मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया था, मेरा 59 स्कोर बना है और जो कुछ है ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा था कि मैं 31 मई से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बीच में जितने दिन बचे थे आप सोच सकते हो, लास्ट के 7 दिन मेरे घर पे वर्क में चले गए। तो उसमें भी मेरे को डिस्टर्ब भी हुआ। एग्ज़ाम के जस्ट 8 से 10 दिन पहले जब 7 दिन चले जाते हैं ना, तो थोड़ा प्रेशर बन जाता है। उसमें मैं कुछ चीज़ें पढ़ने वाला था जो नहीं पढ़ पाया, ठीक है। लेकिन जो मुझसे क्लोज़ थे उनको मैंने कुछ मैंने पिक्स भेजे थे डायरेक्ट, एक पेज से 2 क्वेश्चन फँसे हैं। लेकिन अब जो भरोसा करेगा उसका काम हो जाएगा। अब जैसे जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब इस पे ज़्यादा अब विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगामी परीक्षाओं पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे ये बचा है कि कट ऑफ क्या जाएगी। देखो, मैं आपको अपने कुछ फैक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप इन फैक्ट को अच्छे से सुनना, आप खुद ही समझ जाओगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। जैसे मैं हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है अपने फ्रेंड सर्किल में, दूर दूर के फ्रेंड सर्किल में। उनसे ये भी पूछा कि आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के पास फ़ोन करके कितना क्या बनना है। तो देखो, यही निकल के आ रहा है अभी तक के मेरे अकॉर्डिंग। मैंने 8 से 10 लड़के के बारे में सुना है जिनका किसी का 60 है, किसी का 62 है, 63 है, 64 है। तो जैसे मेरे भाई है उनका भी 68 है, कुछ के 65 है। ये गिने चुने बच्चे निकले, 250-300 भी इतने निकल के आए हैं जिनके 60 प्लस हैं। फिर मैंने बात किया है तो कम से कम 15 से 20 बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं जिनका स्कोर 55 से लेकर 60 के बीच में है, ठीक है। 50 से लेकर 55 के बीच में भी ऐसे लड़के होंगे 20-30 जिनका, मैंने अपने आप बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने ही बच्चे आए हैं, मैं बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्किल के अंदर जिनसे मैंने बात की फ़ोन पे, वहाँ पे इतने ही लड़के मिले हैं इस कैटेगरी में कि जिनका 55 से 60 के बीच में सही है, वो इतने ही लड़के मिले हैं। मुश्किल से 10 से 15 लड़के, जिनका 50 से 55 के बीच में, वो भी इतने ही मिले हैं। तो जो मैक्सिमम लड़के का मैंने, जो मेरे फ्रेंड सर्किल में हो गए या कोई अदर हो गए, उनसे फ़ोन करने पे यही पता चला है कि ज़्यादातर लड़कों का स्कोर यही आ रहा है, 42, 43, 44, 46, 48, 35, 34, 36, मतलब इसी रेंज में वो लोग घूम रहे हैं। तो मेरा मानना ये है जैसे कि अब जाए कट ऑफ कुछ भी जाए, कोई बात नहीं है। मैं देखो सेफ़ स्कोर पहले भी बोला था कि 60 से 70 के बीच में होगा तो तुम चुपचाप सेफ़ स्कोर में समझ के सीधी, मेरा टारगेट भी वही था। बस क्या करूँ, मजबूरी में मेरे 5 या 6 क्वेश्चन गोले भरने में चले गए, पेपर पे कुछ और भरा, जल्दबाजी में गोले में और गया। चल कोई बात नहीं, फिर भी 59 बना। मैं ये नहीं कर रहा मैंने बहुत ज़्यादा बना डाला, 1-1.5 महीने में मेरा जितना बन पाया इतना मेरा ठीक ठाक है, ठीक है। मैं कोई साल भर से इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके बारे में मैं बता दूं, कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ आयोग ही डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी जो अभी तक के अकॉर्डिंग जिनसे मेरी बात हुई है या जिन लड़कों से मैंने पूछा है, सीएसए में भी लड़कों से बात की है, वहाँ का भी यही है कि मतलब मेरे यहाँ पे भी जो कुछ लड़के हैं उनका 55 का 58 है, कुछ के 60 हैं, 62 हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चों के उनके भी 50 के नीचे ही आ रहे हैं। रीज़न क्या रहा था, सबको अपने एग्रीकल्चर पर भरोसा था। सबने सोच रखा था कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तो हार्ड आएगी, एग्रीकल्चर दबा के पढ़ लेता हूँ। ये एग्रीकल्चर के लड़कों की मंशा थी अभी तक इस एग्ज़ाम को लेके। लेकिन हुआ क्या, कंप्यूटर इजी पूछ लिया, यूपी स्पेशल भी थोड़ा एवरेज रहा, बचा था जिन पे भरोसा एग्रीकल्चर पे, वो उनको ले डूबी, क्योंकि हद से ज़्यादा उसमें स्कीम और बढ़िया से क्या बोलते हैं ऑप्शन, वो जो 2-3 ऑप्शन बना के उन्होंने पूछ लिया। अब जिसमें किसी को 2 पता भी, तीसरा नहीं पता, प्लस 5वां इनमें से कोई नहीं, अब वो बेचारे कन्फ्यूजन हो गए। तो रीज़न यही निकल के आ रहा है टोटल कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यही से रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, 35 से लेकर 35-45 इसी के रेंज के अंदर के आ रहे हैं। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि अगर आप 45 प्लस आपका स्कोर है तो आप जनरल कैटेगरी में ठीक ठाक हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ ये जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, इनका भी 40 प्लस में, इनको मान लीजिए इनका भी हो सकता है 40 प्लस में भी अच्छा स्कोर इनका भी रहेगा। क्योंकि आप ये सोच के चलिए, जिनके 50 प्लस आए हैं, मैं मान लेता हूँ कि 50 प्लस वाले लड़के हैं, आपको सुनने भी मिल रहे होंगे, 55 वाले भी लड़के सुनने मिले होंगे, 60 वाले भी मिल रहे होंगे, लेकिन इनकी संख्या देखिए। मैं ये मान लेता हूँ कि 50 प्लस वाले जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा 7-8 तो हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे भाई। 2500, 3400, जो 2446 तब भी लड़के बच गए ना, ये कहाँ से आएंगे, जिसमें से गर्ल्स की तो हटा ही दीजिए 600 सीटें। अब बाकी जो ये सीटें बचती है ना 2800 समथिंग कुछ, इसमें से मैं मान लेता हूँ 1000 लड़के ऐसे होंगे जिनके स्कोर 50 प्लस हो गया। इतने होंगे नहीं, फिलहाल मैं मान लेता हूँ 50 प्लस वाले ऐसे 1000 लड़के मिल जाएंगे। भाई बाकी लड़के कहाँ से लाओगे, मैक्सिमम जो बच्चों का स्कोर है वो तो यहीं से बनना है ना, 35 से लेकर 45-50 के बीच में बनना है। तो कहीं ना कहीं स्कोर जो है ना इसी के बीच में ही कट ऑफ आपकी रह जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके 45-46 क्वेश्चन बन रहे हैं ना जनरल कैटेगरी से, तो इतने ठीक हैं आपके। प्लस ओ जो आ जाता है EWS आ जाता है, 1-2 नंबर इसी प्रकार से घटाते घटाते आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का देखा जाए तो और 40 से लेके थोड़ा बहुत आप इस रेंज में सेफ महसूस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि अब जो हो गया उसको जाने दो। बाकी मैं बता दूं PH कैटेगरी और गर्ल्स इनकी काफ़ी लो रहने वाली है, आप खुद ही देख सकते हो। देखो 600 सीटें गर्ल्स की हैं, मेरे पूरे सेंटर पे ही 2 गर्ल्स थी, 2 या 3 गर्ल्स थी, जिसमें से एक तो मेरे क्लास के अंदर बैठी थी, वो विवाहित लड़की थी, एटा की रहने वाली थी। वो पूरे एग्ज़ाम भर लोगों से पूछती रही, ये बता दीजिए वो बता दीजिए।
एक लड़की थी जो इस चैनल से जुड़ी भी है, वो भी मिली थी, उसका भी स्कोर अच्छा हुआ, मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने कई लोगों से पूछा, उनके भी सेंटर पे यही हाल आता। तो गर्ल्स का तो मैं यही कहूँगा 600 सीटें बहुत हो जाती हैं एजीटीए के अंदर। और प्लस इस पेपर के लेवल को देखने के अनुसार मैं तो यही बोलूँगा, अगर उनका भी ठीक ठाक स्कोर अगर 25-20 की इस भी रेंज में होंगी तब भी उनका बनने के चांस है सिलेक्शन होने के, ठीक है। अगर आपके 25 हैं, 27 हो रहे हैं या 22-24, मतलब इतने में आपका काम हो जाएगा गर्ल्स का लेके, ठीक है। यही पीएच कैटेगरी का रहने वाला है। देखो पीएच कैटेगरी में शायद 136 सीटें थी, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें थी वो हेयरिंग वाली थी, कुछ 46 या 47 सीटें थी। तो पीएच कैटेगरी पे मेरे सेंटर पे एक भी लड़का पीएच कैटेगरी का मुझे नहीं दिखा। जो विजुअल देखो, जो मैं जिनको मैं देख सकता था मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम हो उसको तो भाई मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हाँ किसी को चश्मा लगा इतना तो पहचान सकता हूँ कि इसको दिक्कत हो रही है, या देखो ये फिजिकल हैंडीकेप्ट है, तो ये ऐसा मेरे सेंटर पर भी कोई मुझे नहीं दिखा था, ठीक है। तो इसकी भी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। पेपर बाकी आयोग डिसाइड करेगा कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, लेकिन मैं आपको जो बता दूँ, आप भरोसे के साथ मुझसे अभी देखो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। सबसे बड़ी है, इस समय कुछ लड़के इसी गम में पड़े रहेंगे कि पेपर ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो भाई, पिट के लिए मिनिमम देखो लास्ट में 6 को पेपर लगा दिया, 6 सितंबर को। आप एक के बाद वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे प्रेशर में। आपके पास पूरा अगस्त है और 10 दिन इधर के मान लीजिए, आपके पास पूरा 40 दिन का समय है, 2-4 दिन और मान लीजिए 42 दिन का। इस 42 दिन में अगर आप पिट में अच्छा स्कोर कर लेंगे ना मेरे भाई, तो आपका जो आने वाला एजीटीए का एग्जाम है 22 से 70 पोस्ट है, केन सुपरवाइजर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, लेखपाल, बीडीओ, लोअर पीसीएस हो गया, और ये प्लस तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट होंगी। इनमें आप मौका देने को पाओगे। और आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, अब ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो जीरो पे आप एजीटीए का पेपर देने पा जाओगे। वो पिछले बार की थी, वो हो गया। इस बार अभी बचे हुए दिनों में अच्छे से पिट की प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, मैं भी पिट अभी पढ़ना स्टार्ट करूँगा, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताऊँगा। मुझे अच्छे से पता है यार, अब पीछे सोच के देखिए, इन 35 दिनों के अंदर जो मैंने ये पढ़ा है ना अपना एग्रीकल्चर के, पूरे 35 दिन मुझे मिले थे, क्योंकि लास्ट के मेरे 6 दिन निकल गए थे, घर पे कोई काम पड़ गया था इमरजेंसी इसलिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किसी भी कोचिंग का क्या मैंने पढ़ाई की नहीं की, मैंने मॉक पे भरोसा किया नहीं किया। मेरा भरोसा था कि हाँ भाई, अपने अंदर खुद का कॉन्फिडेंस था, मेरे सामने मेरी बुक्स थी, अरुण कत्याल, नीमराज सुंडा, और प्लस मेरा फ़ोन और मेरा खुद का माइंड जो मैंने अपना हैक करके मतलब स्टडी हैक कर अपना बनाया, उसी से अपना काम किया, ठीक है। मेरा मैक्सिमम टाइम जाता था गूगल पे, कि अगर कोई भी पढ़ता था बुक्स को मैं गूगल ज़रूर करता था, मेरा गूगल से काम बन जाता था, जिसका मुझे फ़ायदा मिला कि मेरे स्कीम वाले क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो गए, जिसका यही फ़ायदा मुझे मिला, ठीक है। बाकी बेसिक क्वेश्चन 1-2 गलत हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं गोला भरने में, तो जिसकी वजह से वरना मेरा भी 65 या 65.5 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, 59 बचे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एजीटीए के लिए आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं या पेट के लिए, तो अभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, और आप देख के लेना। जब आप पेट का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, जिस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भरोसा करते हो अभी से, तो अब मैं रेगुलर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताता रहूँगा कि जैसे पॉलिटी में आप ये पढ़ लेना, इतने में ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बन सकता पॉलिटी का। आप हिस्ट्री में ये फैक्ट पढ़ लेना, जियोग्राफी में ये पढ़ लेना, इन्वायरमेंट में ये पढ़ लेना। अगर साइंस से क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से पूछ सकता है, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो कैसा पूछ सकता है। पिट के लिए बता रहा हूँ, अगर आप पिट में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे ना, तो आगामी परीक्षाओं में बैठने को पा जाओगे। क्योंकि आप सोच के देखिए ना, 27 में चुनाव है। अब इस साल आपका क्या हो सकता है, इस साल आप कोई परीक्षा दे पाओगे, नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये सितंबर में पिट कराने के बाद अक्टूबर में अपना पिट का रिजल्ट बनाएंगे, नवंबर में पिट का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ये पीछे के रिजल्ट दे देंगे, जो मंडी सचिव, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट 5512 ये सब देंगे। एजीटीए का जनवरी फरवरी या दिसंबर साइड इसका रिजल्ट आएगा, इससे पहले इसका रिजल्ट आना नहीं है। 26 में क्या होगा, 26 में वो सारी वही परीक्षाएं होंगी जो 2025 के पिट से आएंगी। और जब आप पिट ही नहीं अच्छा कर पाओगे तो आप परीक्षा क्या दोगे, फिर आप सोच के देखिए फिर 25 में आप क्या दे पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ कि आप पिट पे अच्छे से फोकस कीजिए, आप जुड़ जाइए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे पॉइंट बताता रहूँगा, बस आप भरोसा करके उनको पढ़ लेना, आप देखेंगे आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के लिए बता दूं, 14 क्वेश्चन मेरे अच्छे खासे मेरे नोट से जो आए हैं मेरे सही भी हो गए हैं। एक क्वेश्चन मेरा जो था रेड वाला वो मैंने छोड़ ही दिया है, उसके बारे में मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, बाकी नहीं आते तो मैंने रिस्क नहीं लिया भाई, जाने दिया। मेरा ठीक ठाक स्कोर है, मैं सेटिस्फाई हूँ इस बारे में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर बन गया, लेकिन हाँ पिछले 1-1.5 महीने की जो मेहनत के अकॉर्डिंग मेरा बना है ना, मैं जैसा चाहता था वैसे ही क्वेश्चन आए, वैसी प्रकार तो मैं कर पाया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बाकी अगर आप भरोसा करते हो तो आगामी परीक्षा के लिए मैं आपको अच्छे से तैयार करा दूंगा। जो भी परीक्षा आने वाली है, चाहे वो एलटी ग्रेड टीचर की हो जाए,
अगर 40-45 सीटें आ गई ना एग्रीकल्चर, तो मैं उसमें भी एक सीट, मेरी पूरी उम्मीद रहेगी उसमें भी एक सीट मैं ले लूँ, ठीक है। इसके अलावा पिट में भी मेरा टारगेट यही रहेगा कि 80+ मेरा स्कोर उसमें हो जाए। अगर पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कम स्कोर आ जाएगा, लेकिन अभी से मेरा टारगेट यही रहेगा कि मेरा स्कोर 80+ होना चाहिए और मैं उसको अचीव भी करूँगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो आने वाली परीक्षाएँ हैं उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पिट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे दूँगा। और बाकी बता दूँ, अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम भी बना है तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से पूछ के ही तो बता सकते हैं कि हाँ मैंने इतने दोस्तों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आपका इतना स्कोर आया, मेरा इतना स्कोर है। कुछ लोग तो सही भी नहीं बता रहे। रीज़न क्या है, उनको लगता है कि यार इतने साल से मेहनत किया, घर वालों को भरोसा है, और मैं अगर बता दूंगा मेरा 32 बना है, तो वो कुछ लोग इंसल्ट की वजह से बता भी नहीं रहे सही स्कोर है। तो फिलहाल जितने लोगों से मैंने पूछा है उसका जो निकल के आया वो यही निकल के आया कि कल से लेके आज तक मैंने जितने पर्सन से पूछा है, जब से एग्ज़ाम दिया है, और उन लोगों से भी पूछा कि अपने फ्रेंड सर्किल में पूछ लीजिए और उनसे भी पूछिए, अपने फ्रेंड सर्किल में पूछिए, बस मैंने पोल भी डाला है, तो निकल के यही आ रहा है कि मुश्किल से ऐसे ही लड़के मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा 600-700 ही लड़के मिलेंगे जिनका स्कोर इतने ऊपर बन पा रहा है 50+ वाला, ठीक है। तो बाकी लड़कों के लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे जाने की, कट ऑफ तो एवरेज जाएगी, तो आप कट ऑफ के पीछे ज़्यादा दिक्कत मत कीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 38-40 नंबर पे आप खुद को महसूस कर सकते हो कि हाँ आपका स्कोर हो सकता है। अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि भाई मैं हमेशा से बोलता था इतना टारगेट लेके चलो 60 से 70 वाला। अगर जो 60 से 70 का टारगेट लेकर चला होगा ना, वही 50+ कर भी पाया होगा। और जो पहले से ही 45 को हमको बता रहे थे कि लिख के ले लो 45 जाएगी, तो जाएगी तो 45, लेकिन आपने जो 45 का टारगेट लेकर चला था ना, तो 45 का टारगेट लेके आने वाला लड़का 30-32 पे नीचे सिमट गया है। इसीलिए बोलता था कि कोई एग्ज़ाम हो अपना मैक्सिमम कोशिश किया करो, और ठीक है, और कोचिंग पे भरोसा कीजिए, लेकिन इतना आंख बंद के मत कीजिए कि कहीं ना आपको ले डूबे, क्योंकि वो कोई एग्जामिनर नहीं है। जैसे मैंने भी पढ़ा, मैंने भानीराम दाल था, क्या किया था, उससे मैंने सॉइल सैम्पलिंग वाला चैप्टर पढ़ा था। मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से भी पढ़ा था, एक लड़का था उसके पास बुक रखी, तो मैंने उससे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, लेकिन काम की चीज़ें पढ़ी थी, सब नहीं पढ़ी थी। तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, जो अच्छी चीज़ें हो तो उनको पढ़िए, लेकिन अपना फोकस दिमाग रखिए। आपके सामने सिलेबस आयोग इसीलिए देता है, आप सिलेबस को पढ़िए, लेकिन आप सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस को पूरा उसी के अकॉर्डिंग उसी में डूब जाइए, उससे बाहर निकलिए ही मत। सोच के देखिए, सिलेबस से यूपी को रिलेट कीजिए, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो पाएंगे। जब भी सीड का होता था, बीड का होता था, जितने भी होती थी, मैं इनको डाल के देखता था कि ऐसा तो नहीं कोई यूपी गवर्नमेंट गेहूं के लिए कोई स्कीम चला रही हो, धान के लिए कोई स्कीम तो नहीं बीच में बना दी, क्या ऐसा तो नहीं कहीं मक्का से कोई अल्कोहल बनाने वाला नया प्लांट बना दिया हो, कोई स्कीम दे दिया हो। मैं सब गूगल कर करके एक एक स्कीम के अंदर बढ़िया से स्क्रीनशॉट लिए थे। वो अलग की बात, मैं लास्ट टाइम इतना पढ़ नहीं पाया, दिन कम हो गए, मेरा 7 दिन जो चले गए उस चक्कर में, लेकिन फिर भी मैंने जितना पढ़ा मेरा सेटिस्फाई स्कोर है, मैं खुश हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगामी परीक्षा के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।